नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि करंट अफेयर्स, साइंस, जीके मिक्स हैं। आपके लिए ये प्रश्न इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जीके सेक्शन में मिक्स रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 100 अगर क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए तो यकीन मानिए कि आपने एक साथ 5 पेपर कंप्लीट कर लिए। वीडियो को पूरा देखते रहिए और चेक करिए कि ये क्वेश्चन आपको याद है। अगर नहीं है याद तो नोट्स बना लीजिए, वीडियो को एक दो बार देखकर याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में नंबर कम नहीं होने देना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश राज्य से शुरू हुई है। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत अभियान में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभिनेत्री काजोल जो है नियुक्त हुई हैं। फ्यूज तार किस पदार्थ से बने होते हैं? तो फ्यूज तार जो है शीशे और टिन की मिश्र धातु से बने होते हैं। किसी गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो किसी गैस का द्रव्य में परिवर्तन संघनन कहलाता है, यानी कि भाप का ठंडा होकर पानी बनना संघनन की क्रिया है। बर्फ का गलनांक यानी कि बर्फ का जमना कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो -0 डिग्री या 0 डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम का पालन करता है? तो जल में तैरना न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन होता है। रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर होता है? तो रॉकेट का कार्य प्रणाली जो है संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? तो वायुमंडल के दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण एक प्रकार का यौगिक है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। पीतल में किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल में तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल सहाय को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन के रूप में कौन नियुक्त हुए थे? तो बृजेंद्र पाल सिंह यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। FTII का फुल फॉर्म क्या है? तो फिल्म व टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII का फुल फॉर्म है। अंग्रेजी भाषा के किस साहित्यकार को वर्ष 2018 में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो अमिताभ घोष को 2018 में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था। भारतीय टीम के किस महिला खिलाड़ी को ICC की महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्मृति मंधाना। इसके साथ ही उन्हें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे खिलाड़ी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री की स्मृति में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी हुआ। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो हॉकी में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में VK यादव नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किसे नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति मिली है? तो सुधीर भार्गव को नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति मिली है। फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप सोमानी को फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की का फुल फॉर्म है। किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहते हैं। बर्फ को गलने से बचाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? तो बर्फ को गलने से बचाने के लिए नमक मिलाया जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जल का अपघटन पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? तो जल अपघटन से प्रोटीन प्राप्त होता है।
अश्रु गैस किसे कहते हैं? तो क्लोरोएसिटोफिनोन को अश्रु गैस कहते हैं। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो ऊष्मा गति का अध्ययन जो है समय पर स्वतंत्र होता है। आदर्श गैस का समीकरण क्या है? तो पीवी बराबर एनआरटी आदर्श गैस का समीकरण है। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है? तो डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर? तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। बैटरी की अवस्था ज्ञात कैसे करते हैं? तो बैटरी की अवस्था वोल्ट मीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो मेलाकाइट तांबा धातु का खनिज है। हेनरी की इकाई क्या है? तो हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है? तो सिल्वर का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है। समुद्र की गहराई कैसे मापी जाती है? तो फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो बादल क्षोभ मंडल में अवतरित होते हैं। हवा में ध्वनि की तरंगें कैसी चलती हैं? तो हवा में ध्वनि की तरंगें लंबवत चलती हैं। दर्पण बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दर्पण बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट कहलाते हैं बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 फलक होते हैं। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव बने हैं। हाल ही में किसे नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति मिली है? तो सुधीर भार्गव को नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति मिली है। फिक्की के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो संदीप सोमानी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य की क्रिकेट एसोसिएशन को रणजी खेलने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे दी है? तो उच्चतम न्यायालय ने बिहार की क्रिकेट एसोसिएशन को रणजी खेलने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे दी है। 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो 25 जनवरी 2018 को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित किया गया? तो जमशेदपुर में भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदानी क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदानी क्षेत्र को प्राचीन काल में मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ग्वाइटर रोग किस खनिज तत्व से संबंधित है? तो ग्वाइटर जो है आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अग्नि 5 मिसाइल को किसने बनाया? तो डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल को बनाया। किस भारतीय राज्य में सीवर सफाई हेतु रोबोट के प्रयोग के लिए सहमति प्रदान की गई है? तो केरल में सीवर की सफाई के लिए रोबोट के प्रयोग के लिए सहमति दी गई है। वॉट सेकंड किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है वॉट सेकंड। भारत में उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो 9 नवंबर सन 2000 को भारत में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। रेबीज क्या है? तो रेबीज बीजाणु जनित रोग है। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी रेडियो धर्मिता की इकाई है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो भारत के राज्य केरल में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम है। हरे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो हरे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। गोबर गैस बायोगैस के मुख्य घटक क्या हैं? तो गोबर गैस बायोगैस के मुख्य घटक मीथेन और ब्यूटेन है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कोशिका का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सर्वप्रथम पता लगाया। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। कोयले की खदानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? तो कोयले की खदानों में विस्फोट करने वाली गैस मीथेन है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड लोहा और निकल का बना होता है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य था? तो उत्तराखंड भारत का 27वें नंबर का राज्य था। एक डिजिटल फोटोग्राफी का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? तो एक डिजिटल फोटोग्राफी का रिजोल्यूशन पिक्सल में मापते हैं।
द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। शुद्ध शहद कितने दिनों तक सुरक्षित रह सकता है? तो शुद्ध शहद जो है हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। प्रारंभ में रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग। विकसित होने पर रीढ़ की हड्डियों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? तो 33 से 26 हो जाती है। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां पर स्थित है? तो हैदराबाद में भारत डायनामाइट केंद्र लिमिटेड केंद्र स्थित है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बिहू किस प्रदेश का लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू असम का लोकप्रिय उत्सव है। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन थे? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात थे। भारत में जनगणना कितने दिनों के बाद होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है। हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। किसान दिवस कब मनाते हैं? तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाते हैं? 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाते हैं। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। मलेरिया दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 25 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाते हैं? तो सरोजनी नायडू जी की स्मृति में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को मनाते हैं। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। वीडियो कैसा लगा? अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने ग्रुप में शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।